प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा के चुनावों का जो है, जिस तरीके से कि इलेक्शन कमीशन ने अब चुनाव अनाउंस किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले कल अलग अलग जिम्मेवारियां लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर दी हैं। जहां प्रोफेसर चंद्र कुमार जी को कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया, उसके साथ जो है वो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र देखेंगे। साथ में हमारे भाई RS बाली जी जो कि हमारे चेयरमैन हैं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और आशीष पटेल जी जो कि हमारे CPS हैं हिमाचल और पालमपुर के विधायक हैं, और मैं भी पड़ोस का रहने वाला हूँ। यहाँ आप सब लोगों के सहयोग से इस बार विधायक बना हूँ। और लंबे समय से अगर राजनीति में आया हूँ तो लंबे समय से धर्मशाला महाविद्यालय की और धर्मशाला प्रेस की मैं जो है प्रोडक्ट हूँ, जो मैं लंबे समय से धर्मशाला के अंदर संघर्ष किया। बतौर स्टूडेंट लीडर भी बड़ा कॉपरेशन रहा, यूथ लीडर भी रहा, और जब सरकारों के किसी पद पे रहा तो बहुत बड़ा, और कॉलेज के लंबे 3-4-5 साल धर्मशाला में गुजरे। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व का। और अब जो है चुनाव की धीरे धीरे जो है वो गर्माहट, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। सबसे पहले तो बात यह है कि ये चुनाव आया क्यों। लोकसभा का चुनाव तो ड्यू था, ये चुनाव आया क्यों। आज से 14 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला, और ख़ासकर जब हम 40 विधायक जीत के गए, कांग्रेस पार्टी की टिकट पे जीत के गए, और 14 महीने में जो राज्यसभा की वोट हुई उसमें 6 विधायकों ने, अब इसके पीछे बनी कारण क्या है। लंबे समय से मैं एक को जानता हूँ, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में उनके साथ बहुत अध्यक्ष हुआ करते थे, और यहाँ से आदरणीय जो उस वक्त 3 बार विधायक रहे थे बैजनाथ से आदरणीय सुधीर शर्मा जी, उनको टिकट दिया गया। ये लंबे समय से जो है जिला पार्षद थे हमारे हरभजन जी, लंबे समय से सारे जो है लोग पार्टी के काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पार्टी के हाईकमान के निर्णय को सर्वोपरि माना। एक के दो विजेंद्र कर्ण जी, सब ने, आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सब ने सर्वोपरि माना। जो पार्टी ने निर्णय ले लिया वो फाइनल है। और सबसे कम समय में अगर कोई धर्मशाला में जब आया हो यहाँ और यहाँ लैंड करके, सबसे कम समय में कांग्रेस पार्टी ने उनको विधायक बना के भेजा। विधायक बनने के बाद वो वापस तब आए जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के रूप में वो वहाँ आए। तो पार्टी में चाहे वो धर्मशाला की बात हो, चाहे वो गगरेट की बात हो, चाहे बड़े भाई इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं, सेवा दल के हमारे अध्यक्ष रहे, और लंबे समय से जो है वो पार्टी के साथ उन्होंने काम काज किया। रवि ठाकुर जी हैं, वो भी हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट के, फिर सेवा दल में, और सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे, और वर्तमान में आदिवासी कांग्रेस के भी वो पूरे स्टेट के अध्यक्ष थे। यही नहीं, जब UPA 2 गवर्नमेंट थी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन, मतलब कहाँ इनको इनसिक्योरिटी 14 या 15 दिनों में आ गई। हिंदुस्तान की UPA की 2 की सरकार में विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो हिंदुस्तान के ट्राइबल कमीशन के, यानी कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक उनको ट्राइबल के विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट रैंक से उनको 5 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो ट्राइबल के हिंदुस्तान की सारी सेटलमेंट करने के लिए उनको उपाध्यक्ष बनाया। और दिल्ली में जो हुआ है आपने देखता हूँ, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान का अगर ऐसे जिस तरीके से चला, ये अंतिम चुनाव होगा, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे दूसरे हो। मध्य प्रदेश में रातों रात 8-9 ex-MP, अब उड़ीसा के अंदर पिछले कल। तो अगर ये मैं कहूँगा कि पत्रकार सम्मेलन में अगर मजबूत पार्टी है तो उधार के लोग क्यों लेने पड़ रहे हैं। इस वक्त जो पिछली लोकसभा में उसमें लगभग नहीं 103 आदमी ऐसे थे लंबे समय से जो कहीं अलाइंस पार्टनर कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के जो है वर्तमान। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी बन रही है, ये तो कॉरपोरेट सरकार बन रही है कि जो आरा मार्केट में जिसकी शेयर हैं, या तो संगठन की सरकार उसको कहते, नीचे से लेकर, मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक जो संगठन में रहा हुआ आदमी है वो MP बनता, जो संगठन में रहा हुआ लोग है वो विधायक बनते। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। और आज हम जो हिमाचल प्रदेश में जहाँ चुनाव ये आए हैं, ये चुनाव थोपे गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और कुछ हमारे साथी जो छोड़ के गए हैं। और हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की धरती है। देखना 4 जून को जो कह रहे हैं आपकी डबल इंजन की सरकार थी यहाँ, आप कहते थे रिवाज बदलेंगे,
अब 6 विधानसभा के चुनाव है। हमने रणनीति हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मंत्री को प्रभारी बनाया, संगठन के लोगों को जिम्मेवारी दी है, सभी संगठनों को एक्टिवेट किया है। दूसरा, हम जो है जब लोगों के बीच में लोग हमसे भी ये पूछेंगे 14 महीने में आपने कमाया, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में देश के अंदर कहीं नहीं है, हमने ओपीएस दी है।